रोज़ा तो रख लिया है ना, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूं। हेलो गाइस, दिस इज योर ट्रैवलिंग मैथ साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम वाइजैक। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक कपल थेरेपी लेकर आ रहा हूँ और जो सेशन का ऑब्जेक्टिव था वो दरअसल इस बात के ऊपर था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मामलात ख़राब है उसका ताल्लुक दरअसल ज़बान के साथ है, लहजे के साथ है। और ये जो लहजा है इसका जो ताल्लुक है और कल का रमज़ान जो शुरू होने वाला है उसका भी बहुत तगड़ा कनेक्ट है। आइए मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको बताता हूँ और इसी के साथ साथ मैं आपको कैंपस भी दिखाता रहूँगा क्योंकि मैं तो स्वीट हूँ। गाइज, उससे पहले आप ज़रा मुझे बताओ कि दरअसल आपके अकॉर्डिंग रोज़े का मतलब क्या होता है। जो रमज़ान में आप रोज़ा रखते हैं या फिर नॉर्मल ज़िंदगी में भी रोज़ा रखते हैं, फिलहाल रमज़ान की बात करेंगे क्योंकि फिलहाल रमज़ान चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग दरअसल रोज़ा क्या है, इसका मतलब क्या है, किसे कहते हैं रोज़ा। तो हो सकता हो आपके जहन में जो इस वक्त ख्याल आए तो आप कहें रोज़े का मतलब ये है कि आपने सुबह सहरी करी और शाम को आपने इफ्तार किया और बस फिर बीच में आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, हो गया रोज़ा। ये गलत जवाब। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दरअसल आप लोग इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहिएगा कि रोज़ा का ताल्लुक जो है वो सिर्फ इस चीज़ के साथ है, सुबह सहरी करी, शाम को इफ्तार किया, बीच में ना पानी पिया, बीच में ना खाना खाया, खल्लास हो गया काम। नो, आई बिलीव दैट इज़ समथिंग बेयर मिनिमम। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दरअसल रोज़े का ताल्लुक किन किन चीज़ों के साथ है और जो मैं एक हदीस के साथ रिलेट करके आपको उस चीज़ को प्रूफ और जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। लव यू गाइज। सही बुखारी नंबर 1903। हैव अ लुक गाइज। Narrated by Abu Huraira Raziallahu Ta'ala anhu, the Prophet Muhammad Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam said, "Whosoever does not give up forced speech and evil actions, Allah is not in need of his leaving his food and drink." Oof. That is, Allah will not accept his fasting. Oh my goodness, कुछ आया समझ में? जी हाँ गाइस, तो दरअसल इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए कि अगर आप सहरी में उठ रहे हैं, आपने कुछ खाया वहाँ पे, हालांकि कुछ नहीं तो बहुत खा लेते कुछ लोग, तो हल्का हाथ रखना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद अफ्तार के टाइम पे आपने बहुत कुछ खा लिया और आपको लग रहा है बीच में आपने कुछ खाया नहीं ना कुछ पिया तो आपका रोज़ा हो गया। वल्लाही ये फैक्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा इज़ वे 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 मोर देन दैट। जैसे कि आपने देखा इस हदीस में बात करी गई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever does not give up forced speech and evil action। वल्लाही प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस। हम लोगों को लगता है कि यार हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सुबह उठेंगे, बात करेंगे, मस्त रहेंगे, चिल रहेंगे और जो हमारा जो भी हमारी ज़िंदगी चल रही है, जहाँ पर हम स्यापे मचा के रखे हुए हैं, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी और हमारा रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। नो गाइस, कितनी ब्यूटीफुल हदीस है जो इस बात के ऊपर बात कर रही है कि अगर तुम फौज स्पीच पे काम नहीं करोगे, अगर तुम अपने लहजे पे काम नहीं करोगे, अगर तुम्हारे मुंह से तनकीद निकलती रहेगी लोगों के दरमियान, लोगों के लिए, अगर तुम्हारे मुंह से गलत अल्फाज निकलते रहेंगे, अगर तुम्हारे मुंह से तंज निकलते रहेंगे लोगों के लिए, या फिर ईविल एक्शन, फॉर एग्जाम्पल तुम जो है चीटिंग में इन्वॉल्व रखोगे अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल तुम जेलसी में इन्वॉल्व रखोगे अपने आप को, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ईविल एक्शन, तो वल्लाही तुमको ये समझना ज़रूरी है तुम्हारे रोज़े पर आने वाला है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसके बाद हदीस में अल्लाह ने जो फरमाया, वल्लाही। तो यहाँ पे दरअसल अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे रोज़े में खुलूस नहीं है, खुशू नहीं है और वो रोज़ा महज एक फ़ाका है, तो फिर गाइज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि अल्लाह पाक अल्लाह ही मालिक है, फिर आपका रोज़ा कबूल हो या ना हो, क्योंकि हदीस में तो बोल दिया अल्लाह विल नॉट एक्सेप्ट दैट फास्ट। हालांकि अल्लाह रहमान है और रहीम है, अल्लाह तो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में मेरा बताने का मोटिव ये है कि रमज़ान, रोज़ा, इसका सही डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि वाकई में आपको रमज़ान के जो एसेंस है वो महसूस हो, अगर आप चाहते हो कि वाकई जो रोज़े की रूहानियत होती है वो आपको महसूस हो, अगर आप चाहते हो कि वाकई आपको उतना अजर मिले जितना रमज़ान में अजर मिलता है, वल्लाही आप गिन नहीं सकते, तो दरअसल आपको अपने इंटेंशंस के ऊपर काम करके अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा यार मुझे सिर्फ भूखा नहीं रहना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन की 5 नमाज़ें छोड़े बैठे हो और आप जो है रोज़ा रख रहे हो, आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो आई वॉन्ट टू से दिस थिंग, दिस इज़ ओनली फाका, नॉट रोज़ा। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है लेकिन आपने दूसरे को तनकीद खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्पेशली ज़रा मर्द हजरात के ऊपर खुसूसी तौर पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपने अगर दस्तरखान पर अपने लहजे का ख्याल नहीं रखा है और एक इंसान इतनी मेहनत से खाना बना रहा है, चाहे वो कोई भी बनाए, चाहे वो ख़वातीन बनाए या फिर कोई मर्द हजरात बनाए, लेकिन अगर दस्तरखान पर आपकी नरमियत नहीं है, अगर वो तहम्मुल नहीं है, अगर वो सब्र नहीं है, तो फिर मसला है, बहुत मसला है। या फिर फॉर एग्जांपल दिन में आप रोज़ा रख रहे हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, रात में आप तरावियाँ पढ़ रहे हैं, 20-20 रकातें, खैर वो अलग टॉपिक है, 20 और 8 उस पर अलग बाद में कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपने दोपहर के वक्त ट्रेडिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जो बिल्कुल गलत कर रखा है आपने अपने बिज़नेस को।
आपने अपने आप को बेहतरीन इन्वॉल्व करके रखा है इंटरेस्ट में, ओए होए 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 होए, मतलब कि रोज़गार में आपने चीटिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, तो दिस इज़ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर फास्टिंग ऑन योर रमज़ान। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो दरअसल गाइस, इस वीडियो में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप रमज़ान की रूहानियत को महसूस करें, अगर आप चाहते हैं आप वाकई रोज़े की रूहानियत को महसूस करें, तो दरअसल रोज़ा वैसा रखें जैसा रोज़े की डिमांड है। मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा आखिर में, रोज़ा तो ऐसा होना चाहिए जो इंसान की मज़ीद रूह बदल दे, जो इंसान को गुनाह से रोके, और जब रमज़ान का महीना साथ खैर के साथ ख़त्म हो तो वो उस इंसान को बदल दे। आप इस वीडियो में बताइए कि दरअसल आपकी क्या डेफिनेशन है रमज़ान में, और इस वीडियो से अगर आप कुछ लेके जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने आसपास के लोगों को बताइए कि भाई फाका नहीं करना है। दरअसल रमज़ान में रोज़े रखने, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखनी है, और अल्लाह से बेशुमार फिर उस चीज़ का अजर चाहिए। रूहानियत महसूस होनी चाहिए रमज़ान की, तो ही मज़ा आएगा रमज़ान का, वरना रमज़ान कब आएंगे कब जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। दिस इज़ अ ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम वाइजैक। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बार रमज़ान में रोज़े रखूँ, फाका नहीं। सेम गोज़ फॉर यू, लव यू गाइज। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु